उधम सिंह नगर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 116वां अखिल भारतीय किसान मेला प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। देश के कोने कोने से मेले में पहुंचे किसान। भाजपा सदस्यता अभियान का दूसरा चरण शुरू। 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। पार्टी से जुड़ रहे सभी लोग के वर्ग। डीएम सविन बंसल ने किया राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश का औचक निरीक्षण। चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं पर डीएम नाराज। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ऋषिकेश सहित ड्यूटी से नदारद मिले 4 चिकित्सकों का रोका वेतन। साइबर हमले में सूबे का पूरा आईटी सिस्टम रहा ठप। सीएम हेल्पलाइन से लेकर जमीनों की रजिस्ट्री का काम हुआ प्रभावित। आईटीडीए में विशेषज्ञों की टीम साइबर हमले से बाहर निकलने के प्रयास में जुटी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर दौरे पर रहे, जहां सीएम ने पंतनगर में जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में 116वें अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। बता दें कि यह मेला 4 दिनों तक विश्वविद्यालय परिसर में चलेगा, जिसमें देश के कोने कोने से आए किसान हिस्सा लेंगे। साथ ही मेले में उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, पेड़ पौधों की भी बिक्री की जाएगी। यहाँ पर विकसित की गई विभिन्न सब्जियां, फसलों एवं फलों की विभिन्न प्रजातियां और अनेक उन्नत कृषि तकनीकी न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश के किसानों को फायदा पहुंचा रही है। यहाँ के बीज बहुत दूर दूर तक जाते हैं, उसकी बड़ी डिमांड होती है। मैं जानता हूँ इसी क्रम में यहाँ आयोजित हो रहा किसान मेला जो आयोजित हो रहा है, निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों के उत्थान में बहुत अहम योगदान करेगा। मैं इस अवसर पर हमारे सभी किसान भाइयों से भी ये आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग मेले में विश्वविद्यालय एवं विभिन्न फर्मों द्वारा जो भी यहाँ पर प्रदर्शित तकनीकी हैं जो लगाई गई हैं उनका अवलोकन करें और यहाँ के वैज्ञानिकों से जरूर विचार विमर्श करें। कई बार हमारे जो किसान भाई आते हैं, काम बहुत करते हैं, बहुत उद्यम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, तब जाकर वो देश को अन्न देने का काम करते हैं, लोगों को इतनी सारी वैरायटी देने का काम करते हैं। लेकिन उनके मन में संकोच होता है कि कैसे पूछें, कैसे करें। अरे हमारे वैज्ञानिक तो बहुत बड़े हैं, पता नहीं बुरा तो नहीं मानेंगे। कई बार मैं जैसा सब महसूस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को, मैं किसान भाइयों को विशेष रूप से कहूँगा कि इसमें बिल्कुल भी मन में संकोच नहीं रखना है। जो भी समझ में ना आए, जिसकी भी जानकारी करनी है, इसीलिए आज देश दुनिया के अंदर इतनी सारी कृषि तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पर आज डबल से भी 4 गुना ज्यादा कृषि में जो है तेजी से वृद्धि। हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर है और बीजेपी के स्टार प्रचारक अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वल्लभगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के पक्ष में रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की। सीएम के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा और सीएम धामी के लिए हरियाणा की जनता ने अभूतपूर्व उत्साह दिखाया। वन्य जीव सप्ताह 2024 के तहत ग्राम पंचायत ढालीपुर में मानव वन्य जीव सह अस्तित्व थीम पर आयोजित गोष्ठी में वन अधिकारियों ने ग्रामीणों को वन्य जीवों की अहमियत बताई। साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों के साथ मंथन किया। वन दारोगा मोहम्मद शेत्री ने बताया कि वन जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है और वन्य जीव की सुरक्षा में ग्रामीण का सहयोग जरूरी है। पहले तो आप लोगों को हार्दिक स्वागत कि आपने भी अपना समय दिया है। वन्य जीव सप्ताह 2024 के अंतर्गत ये वन्य जीव सप्ताह का जो हमने शुभारंभ करा है वो करा है ढालीपुर ग्राम के अंतर्गत। तो हम अपने विभाग की तरफ से, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से
मोहम्मद खालिद जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपना और गाँववासियों को एकत्रित करके इस सप्ताह के अंतर्गत एक छोटी गोष्ठी का जो भी आयोजन हुआ उसमें सबने अपना छोटे समय में अपना समय कीमती समय निकाल के हमको अपना समय दिया है। ढालीपुर आश्रम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट है। यह अब रामसर साइट बन चुका है, ऐतिहासिक साइट है। इसको किस तरीके से संरक्षित रखा जाए गांव वालों की जन सहभागिता के आधार पर, और जो गांव वालों की कुछ सुझाव हैं, विभाग ने की कुछ गाइडलाइंस हैं, वो लोगों के साथ साझा की गई है और लोगों से भी अपेक्षा की गई है कि इस साइट पर जो भी हम नित्य दैनिक अपने कार्य करते हैं उसमें निरंतर अपना सहयोग प्रदान करेंगे। हेमवंती नंदन बहुगुणा पीजी महाविद्यालय खटीमा में ड्रेस कोड को लेकर विद्यालय प्रशासन और कुछ छात्र नेता आमने सामने आ गए। दरअसल पीजी महाविद्यालय खटीमा में विद्यालय प्रशासन ने यूनिफॉर्म लागू की है, जिसको लेकर कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया। वहीं इस पर महाविद्यालय प्रशासन के प्राचार्य डॉक्टर गुरिंदर सिंह का कहना है कि शासन आदेश के अनुसार महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू किया गया, जिसमें 95% छात्र ड्रेस कोड में आ रहे हैं। कुछ छात्र ड्रेस कोड में नहीं आए, जिसको लेकर यह विवाद हुआ। वहीं विद्यालय प्रशासन विद्यालय में ड्रेस कोड पूर्णतः लागू करना चाहता है, जिससे कि बाहरी असामाजिक तत्व विद्यालय में एंट्री ना कर सके। इसके लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। वहीं कुछ छात्र नेताओं का कहना है कि खटीमा महाविद्यालय में लगभग 50% से ऊपर गरीब छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। उनके पास यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है, इस कारण उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। शासनादेश के अनुरूप ड्रेस कोड लागू किया गया है और ड्रेस कोड में बच्चे लगभग 95% छात्र छात्राएं आ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनकी कुछ मजबूरी रही, जिसकी वजह से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई, उनको अतिरिक्त समय दे दिया गया है और किसी प्रकार का कोई विवाद महाविद्यालय में नहीं है। कुछ बच्चे नियमों की बड़ी अनदेखी कर रहे हैं और महाविद्यालय में बाहरी तत्वों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं और शासन प्रशासन का इसके लिए हमें सहयोग है, स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग है और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। वो भी ये चाह रहे हैं कि बाहरी तत्वों पर रोक लगाई जाए। पुरानी पेंशन योजना को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा एक और जहां विपक्ष पर लगातार आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों में भ्रम फैलाने का काम कर रही। भाजपा के आरोपों को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि अगर कांग्रेस भ्रम फैला रही है तो भाजपा को बताना चाहिए कि नई पेंशन योजना के क्या लाभ हैं। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलती थी, रिटायर्ड कर्मचारी और उसके परिवार को पूरी सुरक्षा मिलती थी, सरकार पैसे देती थी। लेकिन नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों का शोषण करने की योजना है, उनके हितों पर कुठाराघात करने का काम है और कर्मचारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा को भाजपा सरकार ने खत्म करने का काम किया है। अगर हम भ्रम फैला रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये बताइए ना। नई पेंशन स्कीम में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या सामाजिक सुरक्षाएं हैं। पुरानी पेंशन में व्यक्ति के ऊपर तमाम सुरक्षाएं थी। जो रिटायर्ड होके आता था सेवानिवृत्ति के बाद, उसको तमाम तरह की सुविधाएं मिलती थी। उसके परिवार की सुरक्षा का इंतजाम होता था। और नई पेंशन आपने लागू की, हमारा ही पैसा है, हमारे ही पैसे को वापस आने में हमें दिक्कत हो, तो पहले तो ये नहीं था। तनख्वाह से कोई कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करना पड़ता था, सरकार सब देती थी, सरकार की तरफ से पेंशन होती थी। ये केवल गुमराह करने की बात है और कर्मचारियों की जेब काटने का काम सरकार कर रही है, कर्मचारियों के हितों में कुठाराघात करने का काम कर रही है और कर्मचारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा को सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त करने का काम किया। उत्तराखंड बीजेपी के सदस्यता अभियान का पहला चरण संपन्न हो चुका है। 2 सितंबर से 25 सितंबर तक चले सदस्यता अभियान में बीजेपी ने 15 लाख से ज्यादा नए सदस्य पार्टी से जोड़े हैं, जिसके बाद भाजपा सदस्यता अभियान का दूसरा चरण 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। ज्यादा जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला ने कहा है कि सदस्यता अभियान के तहत अभी तक 15 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं। समाज के सभी वर्ग भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश ने अभी तक जो कल तक की रिपोर्ट आई है 15.5 लाख लगभग हमारे सदस्य बन गए हैं और अभी ऑफलाइन डाटा हमारा आ रहा है और आज तक मुझे लगता है कि हम 16 लाख के लक्ष्य को पार कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। समाज के सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमने प्रदेश का लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। चंपावत जिले के देवीधुरा में खेत में काम कर रही एक 65 वर्षीय महिला से लूट की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि जब महिला खेत में काम कर रही थी तभी एक अज्ञात व्यक्ति आया और महिला के साथ मारपीट कर उसके गले से सोने का गला बंद छीन कर ले गया। महिला को काफी गंभीर चोटें आई हैं। महिला का अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीएससी देवीधुरा में महिला वैष्णवी देवी को, जिसकी 65 साल उम्र है, उनको कुछ अज्ञात लोग के द्वारा उनके गले में और आंखों में, हाथों में, आंख के नीचे चाकू के निशान थे जिनसे कि लूटपाट की गई थी। उनका कहना था कि उनके गले से गलोबंद चोट के ले गए हैं कुछ लोग। महिला को जब लेके आया गया उनके परिवारजनों के द्वारा तो वहाँ पर उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया है। इसके संग संग ही उनका मेडिको लीगल भी तैयार करके उनके परिवार वालों को डॉक्टर्स के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। महिला की जो चोटें थी, महिला की चोटें उनकी उंगलियों में कट लगे हुए थे, जिनमें उनकी उंगलियों के पूरे बाएं हाथ की उंगलियों के, जिनमें टोटल 6 टाँके लगे हैं। हर उंगलियों में अलग अलग तरह से टाँके लगे हैं। संग में उनके माथे में भी चाकू का निशान था, जहाँ पर भी उनको 1 या 2 स्टिच वहाँ लगी गई है। उनकी आंखों के नीचे भी निशान था, वहाँ पर भी उनको स्टिच लगाई गई है। रायपुर थाना देहरादून क्षेत्र में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में रखा गया है। इस बीच केस दर्ज करने में देरी पर पीड़ित पक्ष के साथ पहुंची भीड़ ने रायपुर थाने का घेराव किया। आरोप है कि पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया है। हालांकि काफी हंगामे के बीच पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। युवती के परिजनों की तरफ से दी गई तहरीर में कहा गया है कि युवती को मैजिक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया गया। इसके बाद आरोपी ने सामूहिक दुष्कर्म किया। थाना रायपुर पर शाम को कुछ लोग 3 लड़कों को एक टाटा मैजिक के साथ लेकर थाने पर आए और उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनकी बेटी 12 साढ़े 12 बजे गायब थी और नहीं मिल रही थी, जिस पर उनकी सूचना उन्होंने 112 पर दी और साथ ही साथ परिजनों के साथ वो तलाश कर रहे थे और देर साय उनको वहाँ पर तपोवन रोड पर टाटा मैजिक में अपनी बेटी और 3 लड़के वहाँ बैठे मिले और जिसके आधार पर वो तीनों लड़कों को यहाँ ले आए और बेटी को जो है अस्पताल में उन्होंने अभी एडमिट कराया प्राथमिक उपचार के लिए। अभी लोकेशन के हिसाब से पाए गए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि मामला संवेदनशील है, इसमें तहरीर प्राप्त हो गई है जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य इसमें आ रहे हैं उस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए एक टीम बनाकर इसमें विवेचक को निर्देशित किया गया कि इसमें तत्काल सभी साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र इसमें कार्रवाई करें। नवरात्र के अवसर पर लोहाघाट के गोरखा नगर में 10 दिवसीय मां दुर्गा महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। दुर्गा महोत्सव कमेटी अध्यक्ष राजू सार्की की अध्यक्षता व पवन बहादुर के संचालन में लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव कमेटी की ओर से विधायक का ढोल, नगाड़े व फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान नन्हे छोलिया नर्तकों ने शानदार प्रस्तुति दी। विधायक के सामने उन्होंने ये प्रस्तुति दी, जिसके बाद विधायक ने उनके प्रयासों की सराहना की। इस दौरान नन्हे कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसकी सभी अतिथियों ने सराहना की। उत्तराखंड के चौखंबा 3 पर्वत पर पर्वतारोहण अभियान चल रहा है। यूएसए और यूके के 2 पर्वतारोहियों के चौखंबा 3 पर्वत पर फंसने की सूचना है। पर्वतारोहण दल के जनसंपर्क अधिकारी ने आईएमएफ को सूचना दी। सुश्री मिशेल थेरेसा
यूएसए और सुश्री फे जेन मैनर्स यूके के 2 पर्वतारोहियों ने आधार शिविर में सूचना देकर हेली रेस्क्यू की मदद मांगी है। पर्वतारोहियों ने कहा है कि उनका भोजन पानी भी समाप्त हो गया है। फिलहाल पर्वतारोही सुरक्षित है। धामी सरकार के कार्यकाल में 2 मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत होने से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अच्छी उम्मीद जगी है। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के साथ ही 200 मेडिकल की सीटें भी बढ़ी हैं। मेडिकल की सीटों के बढ़ने से जहां एक और छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई के मौके बढ़ गए हैं, तो वहीं प्रदेश में युवा चिकित्सकों की कमी भी जल्द ही दूर होने की आस जगी है। इस पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और मेडिकल की सीटों को भी बढ़ाना चाहिए, जिससे युवा चिकित्सक प्रदेश को मिल सकेंगे, जिससे प्रदेश में जो चिकित्सकों की कमी देखी जाती है उनमें सुधार होगा। एक टारगेट लिया गया है कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं और हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि हम जब सीटें बढ़ा रहे हैं तो सीटें बढ़ाने का मतलब आपको डॉक्टर्स उपलब्ध होंगे। आज प्रदेश की जो समस्या है, जो हेल्थ सेक्टर में जो हमें सब दिक्कतें आ रही हैं, वो यही आ रही है कि हमारे पास दक्ष चिकित्सक नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है प्रॉपर। तो उन डॉक्टर्स की संख्या, अगर हमारे ज्यादा डॉक्टर निकलेंगे तो ज्यादा डॉक्टर हमको उपलब्ध हो पाएंगे। तो आने वाले समय में जो दिक्कतें हमारे सामने हेल्थ सेक्टर में है, उसका भी समाधान हो पाएगा। हमको पहाड़ों पर नौजवान बच्चे हमारे डॉक्टर बनकर जाएंगे और वहाँ के लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो एक बड़े लंबे समय से जिसका इंतजार था, आज धीरे धीरे हम उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। एम्स की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल सीटें जगह जगह बढ़ रही हैं। पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि हम पूरे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पर काम। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय भारत सरकार से सांख्यिकी निदेशक वीपी सिंह, उप निदेशक मुकेश शर्मा और उत्तराखंड पशुपालन विभाग के उप निदेशक सतीश चंद्र डोईवाला के जाली ग्रांट स्थित वन गुर्जरों के डेरे पर पहुंचे, जहां वन गुर्जर ट्राइबल युवा संगठन ने उन्हें पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। अधिकारियों ने वन गुर्जर समुदाय के लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि पूरे भारत में प्रथम बार घुमंतू पशुपालकों की जनगणना का कार्य भारत सरकार कर रही है। वहीं राज्य में बड़ी संख्या में वन गुर्जर समुदाय अपनी गुजरी भैंस के साथ साथ अलग अलग स्थान में प्रवास करता आ रहा है। सभी पशुपालकों को अपने पशुओं की जनगणना करने में 100% भागीदारी निभानी चाहिए, जिससे कोई भी पशु जनगणना से वंचित न रह जाए। उत्तराखंड राज्य में जो वन गुर्जर समुदाय है, जो राज्य की पेस्टोरल कम्युनिटीज है, उसकी पशुओं की गणना होने जा रही है। ये पूरे समाज के लिए गर्व की बात है और बहुत ही प्रसन्नता समाज ने जाहिर की है। और ये भारत सरकार की और सिविल सोसाइटी, जीवन, जो गुजरात के ऑर्गेनाइजेशंस है जो मालधारियों पे काम करती हैं, उन सब की एक इनिशिएटिव था। और इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो है, जो केंद्रीय मंत्री रहे पशुपालन विभाग के रोपाड़ा जी, उनके द्वारा जो है ये सेल बनाया गया था, एक पेस्टोरल सेल। उसके बाद जो है, जो हर 5 साल के बाद पशु गणना होती है, उसमें स्पेशल जो है घुमंतू पशुपालकों को भी इस बार शामिल किया गया है। उसी के एवज में जो है केंद्र से जो है कुछ अधिकारी यहाँ आए थे, उन्होंने जो है एक अवेयरनेस कार्यक्रम किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वन गुर्जर समाज इसमें जो है भाग लें और ताकि जो है पशुओं की गणना। निदेशक महोदय वीपी सिंह सर, डायरेक्टर भारत सरकार से जो आए हैं, उन्होंने बताया कि इस बार घुमंतू समुदाय, ये वन गुर्जर जो कम्युनिटी है, उनका पृथक से स्पेशल विशेष ध्यान देकर पशु गणना का कार्य किया जाना है। तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास इस घुमंतू समुदाय का स्पेशल आंकड़ा रहेगा। तो हम इनके लिए अलग से पृथक से स्पेशल जो पॉलिसीज़ हैं, जो इनकी परिस्थितियों को देखते हुए इनके विकास के लिए जो नीति निर्धारण में बहुत वो आंकड़े जो है बहुत हमारी सहायता करेंगे। हम लोगों का जो अपील है कि भाई जितने भी हमारे घुमंतू चरवाहे भाई लोग हैं, उनसे अपील है कि हम लोग जो है पशु गणना करने जा रहे हैं, 21वीं पशु गणना। उस पशु गणना में इस बार जो है पैस्टोरलिस्ट जो है चरवाहों, उनके लिए भी इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। तो इनसे अपील है, जब इनका कोई डेटा आएगा उसी के बाद ही सरकार इसमें कोई योजना बना के इन तक उसका फ़ायदा पहुँचाया जाएगा।
तो मेरा मकसद उनसे है कि उनको ये अवेयर करें, उनको थोड़ा जागरूक करें कि आपके लिए भी इस बार सूचना एकत्रित की जाएगी। उस सूचना के एकत्रित करने के बाद ही सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा पाए। शराब की ओवर रेटिंग रोकने के लिए आबकारी विभाग निरंतर कार्रवाई में लगा हुआ है। इसके अंतर्गत शराब की दुकानों में जहां ओवर रेटिंग की शिकायतें मिल रही हैं, वहां आबकारी विभाग की टीम चालानी कार्रवाई कर रही है। जिला आबकारी अधिकारी देहरादून कैलाश चंद्र बिंजोला के मुताबिक अप्रैल से अब तक करीब 37 चालान किए जा चुके हैं, जिसमें 20 लाख रुपए के चालान हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ओवर रेटिंग पर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि ओवर रेटिंग पाए जाने पर 50,000, दूसरी बार 75,000 और तीसरी बार पाए जाने पर 1 लाख रुपए का चालान किया जा रहा है। अभी तक अप्रैल से लेकर के अब तक ओवर रेट में 37 चालान किए गए हैं और करीब 20 लाख के आसपास में जुर्माना वसूला गया है। 18 से 20 लाख के आसपास हमारी टीमें और हम लोग जिलाधिकारी के महोदय निर्देश में और हमारे आयुक्त महोदय निर्देश में लगातार टीमें हर दुकानों में कार्रवाई की जाए। जहां जहां शिकायतें हैं हम भी देख रहे हैं, आपकी तरफ से जो सूचना मिल रही है उन पर कार्रवाई पूरी की जाएगी। चालान पहली बार 50,000 का, दूसरी बार 75 का, तीसरी बार 1 लाख, तो 1-1 लाख रुपए का चालान बढ़ता जाएगा अगर ये ओवर रेट दोबारा करता है। तो शराब की ओवर रेटिंग रोकने को लेकर ये पूरी कार्रवाई जारी है। 20 लाख रुपए के अब तक चालान हो चुके हैं। आबकारी विभाग की टीम लगातार चालानी कार्रवाई कर रही है। अप्रैल से अब तक करीब 20 लाख रुपए के चालान हो चुके हैं। तो आबकारी विभाग की टीम लगातार चालानी कार्रवाई कर रही है। 20 लाख रुपए के चालान अब तक किए जा चुके हैं। अप्रैल से अब तक करीब 37 चालान किए गए हैं। 20 लाख रुपए से ऊपर का जुर्माना जो है वो वसूला गया है। शराब की ओवर रेटिंग रोकने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड में एक बड़े साइबर हमले ने राज्य के पूरे आईटी सिस्टम को ठप कर दिया। साइबर हमले के चलते प्रदेश का पूरा आईटी सिस्टम 72 घंटे तक ठप रहा। इससे सरकारी कामकाज पर असर पड़ा। राज्य की कई महत्वपूर्ण वेबसाइट और सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई। इनमें सीएम हेल्पलाइन, भूमि रजिस्ट्री और ई ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। सचिवालय में भी पूरे दिन भर कामकाज नहीं हो पाया। साइबर हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान के अलावा सबसे अहम स्टेट डाटा सेंटर भी इसकी जद में आ गया। देखते ही देखते एक के बाद एक सरकारी वेबसाइटें बंद होती चली गईं। इसका असर 90 वेबसाइटों पर देखने को मिला, जिनका कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। एज सच मैं इस पे कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमारा एनालिसिस नहीं हुआ है। ये हमारे सिस्टम्स पे है, उसकी स्कैनिंग में हमें पता चला। टचवुड इन्फेक्टेड कुछ नहीं है, बट वो जब हम लॉग एनालिसिस अब करेंगे तो जो आप कह रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा सोर्स है, कोई बाहर से है, वो तभी हमें पता चलता है। सच बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं, वो ट्रोजन वायरस होता है, वो टेक्निकल टर्म्स वुड बेटर बी नोन, ठीक है, बट क्लीनिंग पे, स्कैनिंग पे ये पता चला है। तो इसलिए एज अ प्रिकॉशन हम लोग उसको पूरा डाउट रखेंगे और जब तक हमारे सारे सिस्टम्स को हम थॉरली डबल ट्रिपल चेक नहीं करेंगे, मैं उसको नहीं करती। तो हमारे सिस्टम हमारी टीम के साथ बैठ के उसका एनालिसिस कर रहे हैं, जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, और उसके बारे में पता लग पाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।